मेरे भाई और बहनों, जो ये कोरोना फैला है या फैलाया गया है, इसकी साजिश बहुत समय से चल रही थी। दुष्ट अंग्रेज जिस देश में भी गए, उन्होंने सबसे पहले वहाँ के मूल निवासियों को मारा, चाहे वो अमेरिका के 10 करोड़ रेड इंडियन हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के 5 करोड़ मियामी आदिवासी हो, चाहे कनाडा के मूल निवासी हो, उन सबको उन्होंने महामारी फैलाकर मारा है। आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो आदिवासी हैं, उनको भी इन्होंने महामारी फैलाकर मारा है। किंतु हम हिंदुस्तानी हमेशा से ही सतर्क हैं, छुआछूत के मामलों को जानते हैं, मानते हैं। मुंह पे पट्टी बांध के जैन साधु मुंह पे पट्टी बांधते हैं, पानी छान कर पीते हैं। तो ये सब कारण है कि जिसके कारण हम छुआछूत को मानते हैं, जिसके कारण हम महामारी से हमेशा लड़ने में सक्षम रहे हैं। अंग्रेज़ों ने सन 1885 में प्लेग नामक महामारी फैलाई, जो कि 1900 तक चली। हम लोगों ने दिवाली के पटाखे छुड़ाकर, घरों की पुताई करके, साफ सफाई करके उस महामारी का खात्मा कर दिया। उसके बाद दोबारा फिर उन्होंने ये महामारी फैलाई और 1903 से लेकर 1918 तक ये महामारी फैलाई गई और उसमें इन सब महामारी में 12 करोड़ हिंदुस्तानी मारे गए। उसके बाद इस महामारी को भी हमने दिवाली के पटाखे छुटाकर, भोजन को खुद बनाकर, किसी दूसरे के हाथ का भोजन नहीं खाते थे हम लोग, रसोई की पवित्रता को बनाकर, इस सब के द्वारा हमने इस महामारी का खात्मा किया। उसके बाद अंग्रेज भौचक्के रह गए कि इनको हिंदुस्तानियों को कैसे मारा जाए। तब उन्होंने 1918 में एक कानून बनाया कि छुआछूत दंडनीय अपराध होगा। जैसे आजकल नए नए कानून बनाए जा रहे कि मुसलमानों से आप सब्जी क्यों नहीं खरीद रहे हो या उनका साथ क्यों नहीं खा रहे हो। तो ये सब इनका हथकंडे चल रहे हैं लगातार। जब उसके बाद भी इनकी साजिश नहीं रुची और सुप्रीम कोर्ट के जो ईसाई जज है के.जी. बालाकृष्णन, उसने साजिश के तहत साजिश की और उसने मिड डे नाम का मील नाम का एक नया पतंगा लाया, नया षड्यंत्र रचा और कि बच्चों को मिड डे मील खिलाया जाए, पका के खाना खिलाया जाए और उस खाने को जमादारनी बनाएगी। ये मतलब हर प्रकार से हमारी रसोई की जो पवित्रता थी उसको नष्ट करना चाहते थे और उस पवित्रता को नष्ट करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा। ईसाई जज हैं ये। उसके बाद भी ये नहीं माने और दिवाली के पटाखों पर हमारे लोग लगाए, क्योंकि दिवाली के पटाखों में गंधक होती है और गंधक के जरिए जो होता है वो जीवाणुनाशक होती है। जो कंटेनर विदेशों से आते हैं उनको भी गंधक जलाकर साफ, उससे कीटाणु जीवाणु मार दिए जाते हैं। तो ये षड्यंत्र इन देशद्रोहियों का चल रहा है। उसमें बड़े बड़े जज शामिल हैं, आपके A.K. सीकरी, लोई, ये तुम्हारा जोसेफ, आपका लोकुर, ये जज जो पटाखों के खिलाफ ये अभियान चलाए हुए हैं, इन्होंने खास तौर से ईसाई साजिश में, नक्सलवादी साजिश में शामिल होकर, अंग्रेजी साजिश में शामिल होकर हमारे दिवाली के पटाखों पर रोक लगाई है ताकि महामारी फैले और ये हिंदुस्तानी मारे जाए। तो मेरा देश की जनता से अनुरोध है कि वो सतर्क रहे, सक्रिय रहे, छुआछूत के अपने नियमों को माने, जो हिंदू धर्म के नियम है, जो शमशान घाट से आने के बाद हम नियमों का पालन करते हैं, वही नियम। आप ये समझ लो कि मैं शमशान से आया हूँ और मुझे किसी को नहीं छूना है। तो इस महामारी से हम लोग लड़ने में काबू आ जाएंगे। भारत सरकार को भी 2 मोर्चों पर अब लड़ना पड़ रहा है। एक मोर्चा है कोरोना से लड़ना और एक मोर्चा है अरविंद केजरीवाल जैसे खूंखार नक्सलवादी जो दिल्ली में खाने के नाम पर कोरोना बंटवा रहे हैं। दिल्ली में कुल 8000 लोग सड़कों पर हैं जिनका घर बार नहीं है, किंतु अरविंद केजरीवाल 8 लाख लोगों को खाना परोसा रहा है। यही कारण है कि दिल्ली में आज कोरोना इतनी बड़ी महामारी का रूप ले चुकी है कि स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने भी चिंता व्यक्त की है कि कोरोना यहाँ खूंखार स्थिति में आ चुका है। मेरा देश की जनता से अनुरोध है कि वे केजरीवाल जैसे देशद्रोही, नक्सलवादी देशद्रोही, इन सब से लड़े और अपने नियमों पर पालन करें और अपने घर में एक पटाखा रोज छुटाओ, सरसों का तेल का दिया जलाओ। इस महामारी पर काबू पाया जा सकता है। और ख़ास तौर से केजरीवाल जैसे देशद्रोही से अपील के प्रति नफरत भरी ये बात बोल रहा हूँ कि ये देशद्रोही हिंदू मुसलमानों को भिड़वाने में लगा हुआ है, नक्सली आतंकवादी है ये। इसने विनायक सेन जैसे खूंखार नक्सली आतंकवादी की रिहाई के लिए सरकार से छत्तीसगढ़ में राज्यपाल को ज्ञापन भी दिया था। मेरा यही कहना है कि केजरीवाल जैसे गैंग के, आप देखें ना, केजरीवाल गैंग का ही वो विनय दुबे था, उसने महाराष्ट्र में बांद्रा में बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी। ऐसे ही केजरीवाल ने अपनी DTPC की बस चलवा दी आनंद विहार में। ये सब षड्यंत्रकारी हैं। ये नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी मारे जाएं, इसलिए ये लोग काम कर रहे हैं। और मेरा देश की जनता से अपील है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, जो पटाखों के खिलाफ अभियान चला रखा, वो कितने बड़ा जज हो, चाहे वो जगदीश सिंह खेर हो,
चाहे आपका टी.एस. ठाकुर हो, चाहे दीपक मिश्रा हो, ये सब नक्सलवादी जज हैं और इन जजों का सबका सफाया कर दो देश से। अन्यथा हमने पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर कहा था कि 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को मारने की साजिश रची जा रही है। हमारी याचिका नंबर 37/900 हिंदू महासभा की तरफ से दायर है, उस पर भी आज तक सुनवाई नहीं की। उससे पहले भी 2 याचिका की थी। एनजीटी के चेयरमैन को भी स्वतंत्र कुमार को समझाने की कोशिश की थी, किंतु ये सब लोग साजिश में रत हैं और मेरा देश की जनता से अनुरोध है कि इस साजिश का समाधान किया जाए और इन देशद्रोहियों को खात्मा किया जाए। भारत माता की जय।